सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत राजसमंद के पार्ट 5 की बात करेंगे। इसमें हम महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की और दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे, जिसमें आप सभी साथियों के कमेंट थे। श्रीनाथ जी के मंदिर की बात डिटेल से नहीं की सर, राजसमंद झील की बात डिटेल से नहीं की, और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पर जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हाड़ौती से प्रणाम, करौली से प्रणाम, रणथंभौर से प्रणाम, चावंड की धरा से प्रणाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से राम राम। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। जितने भी साथी लाइव हैं क्लास को सभी साथी लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सभी साथियों को प्रणाम, सभी को राम राम है। हाँ जी, तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट इस झील से संबंधित बनते हैं और यहाँ पर आज हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। क्या क्या परीक्षा में प्रश्न इससे संबंधित आ सकते हैं। सबसे पहली बात यही आती है, ये राजसमंद झील पर्टिकुलर है कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये कांकरोली के अंदर पड़ती है, कांकरोली में। और ये कांकरोली कहाँ है, कांकरोली राजसमंद के अंदर ही पड़ता है। दूसरी बात, निर्माण को लेकर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, है ना, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है। तो निर्माण की बात करें, 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा, महाराणा राज सिंह जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कौन सी नदी पर यह झील बनी हुई है, यह भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। छोटी गोमती नदी पर, छोटी गोमती नदी पर यह झील बनी हुई है। इस झील का, इस नदी के पानी को रोककर महाराणा राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो हमने पहले बात कर ली है, वेरों का मठ नामक एक जगह है और ये कहां पड़ता है, ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में पड़ता है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, तो यहां पर क्लियर है सभी साथियों को कि कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उसी में एक जगह पड़ती है वेरों का मठ, जहां पर इस नदी का क्या है, उद्गम होता है। और इस नदी के ऊपर ये झील बनाई गई है। किनके द्वारा बनाई गई है, महाराणा राज सिंह जी के द्वारा इस झील को बनाया गया है। और हम बात करते हैं इस झील की लंबाई चौड़ाई को लेकर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है, लंबाई। और यहां पर हम बात करते हैं चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को लेकर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है। तो इसकी लंबाई जो है वो लंबाई है इसकी 6.3 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है। अब यहां पर हम बात करें इस झील के किनारे क्या क्या है। इस झील के किनारे द्वारिकाधीश मंदिर है, इसके किनारे एक तो द्वारिकाधीश जी मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर। दूसरा घेवर माता का मंदिर भी इसी के किनारे है, घेवर माता का मंदिर, ये भी दोनों इसके किनारे हैं। इस झील की 9 चौकी पाल को किसी विशेष नाम से जाना जाता है, उत्तरी भाग कहलाता है, उत्तरी भाग कहलाता है 9 चौकी, 9 चौकी ये भाग कहलाता है। और स्पेशली ये स्पेशल क्यों है, तो यहां पर हम बात करते हैं यही वो जगह है जहां पर क्या है, राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यहां पर क्या है, राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। एग्जाम में कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है, इस राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो रचनाकार की हम यहां पर बात करते हैं। रचनाकार कौन है, रचनाकार है रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंगन कह सकते हैं, या तेलंग जो है वो इसके रचनाकार है। क्या लिखा हुआ इसके अंदर, तो यहां पर हम बात करते हैं 25 कृष्ण शिलाओं पर, 25 कृष्ण शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। इस पर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं। और कहां से कहां तक है, बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह जी तक, महाराणा राज सिंह तक।
तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक जानकारी हुई इससे संबंधित। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। सीधा प्रश्न आता है, राजसमंद झील कहां पर है, कहां करौली में पड़ती है। निर्माण महाराणा राज सिंह जी ने करवाया, 1662 में करवाया, ऐसा भी कहा जाता है। अकाल राहत के तहत इसका निर्माण हुआ था। और कुछ इस झील के बारे में इतिहासकार ये कहते हैं, महाराणा राज सिंह जी को ब्राह्मणों ने यह सलाह दी थी कि आप अगर कोई पुण्य कार्य करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि राज सिंह जी को कल की क्लास में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तब हमने देखा था इनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती है। प्रारंभ में औरंगजेब के साथ इनके अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन बाद में मुगलों के साथ इनका काफी लंबे समय तक संघर्ष चलता है। और वहीं पर उस संघर्ष के साथ ही इनके एक प्रकार से कह सकते हैं जो महाराणा प्रताप वाले दिन थे वो इनके जीवन में आ जाते हैं। इस वजह से कुछ ना कुछ ये अच्छे निर्माण कार्य करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो यहाँ पर बेसिक बात, छोटी गोमती नदी पर जो कि वेरों के मठ कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, उसको रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। और लंबाई इसकी 6.3 किलोमीटर, जो कि बहुत ही बड़ी झील है। चौड़ाई 3 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। इसके किनारे द्वारिकाधीश मंदिर है, केवर माता का मंदिर भी इसके किनारे है। उत्तरी भाग जो है इस झील का वो नौ चौकी कहलाता है। और नौ चौकी वो जगह है जहां पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और ये जो इस फोटो में आपको ये जगह दिख रही है, यही जगह है नौ चौकी, ठीक है ना। ये फोटो नौ चौकी का ही लिया गया है। राजस्थान की कृत्रिम झीलों में यदि हम बात करें, दूसरे नंबर की बड़ी झील मानी जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। अब राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी है, तो नोट लगाकर ये भी हम लिख सकते हैं, नोट राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। चूंकि राजस्थान की सबसे बड़ी जो झील है वो तो सांबर झील है। यहां पर हम लिख सकते हैं जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं। कल हमने महाराणा राज सिंह जी की बात की थी, उन्होंने बनवाई थी। और ये झील कहां पर है, उदयपुर में ये झील पड़ती है, उदयपुर। तो यहां पर सभी साथियों को क्लियर है। एग्जाम में जयसमंद से संबंधित कई बार प्रश्न आ चुका है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो मीठे पानी की है वो कौन सी है। अब एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, एक बार आया हुआ भी है प्रश्न, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है। उसमें पहला ऑप्शन कौन सा था, राजसमंद ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था जयसमंद, थर्ड ऑप्शन था उसमें सांबर झील। तो कई बार तो सबसे बड़ी का नाम आते हैं हमारे दिमाग में सांबर झील हो जाता है, और वो जबकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया राजस्थान की सबसे बड़ी झील, उसमें साथियों आपको आंसर देना है सांबर झील। जबकि मीठे पानी की और खारे पानी ये दोनों जब अंतर पूछा जाता है तब हमें उसके हिसाब से आंसर देना है। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को। हाँ जी, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। दिनेश सिंह जी गुड़ामालानी से प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम, राम राम। भिलवाड़ा में आज बारिश हुई है, सांवर जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए। अभी तो बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी ही। ये कुछ बेसिक जानकारी थी इस झील से संबंधित। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो इस प्रशस्ति के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, रचनाकार को लेकर पूछा जा चुका है। महाराणा राज सिंह जी ने इसको रचित करवाया था। पप्पा रावल से लेकर उनके तक इतिहास इसमें लिखा हुआ है। 25 कृष्ण शिलाओं पर लिखा हुआ है। 1917 इसमें टोटल श्लोक है। और इसकी रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई है। सबसे बड़ी बात, संस्कृत भाषा में। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है कि ये जो प्रशस्ति है वो किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। तो ये क्लियर हुआ आपके। नेक्स्ट बात करते हैं भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर से संबंधित। एग्जाम में इस मंदिर को लेकर भी कई बार प्रश्न आता है। मंदिर कहां पर है, ये सिंहाड़ गांव के अंदर मंदिर है। सिंहाड़ गांव में ये मंदिर है। और सिंहाड़ गांव जो है वो वर्तमान में क्या कहलाता है, श्रीनाथ द्वारा। जैसे कि हमने चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जी की बात की थी, सांवलिया सेठ जो है उनका मंदिर मंडपिया में है, वर्तमान में उसे सांवलिया जी नाम कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पहले इसका नाम था सिंहाड़, जब महाराणा राज सिंह जी ने इसे स्थापित करवाया था। वर्तमान में इसे श्रीनाथ जी के नाम पर श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मंदिर और मूर्ति को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मंदिर व मूर्ति की
स्थापना महाराणा राज सिंह द्वारा करवाई गई। महाराणा राज सिंह द्वारा करवाई गई। तो भाई कल हम बात कर रहे थे कि 1969 के अंदर जब औरंगजेब जो है उन्होंने जजिया कर लगा दिया था, बाद में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। एक बनारस फरमान उन्होंने जारी किया था, जिसके तहत एक आदेश था, शाही आदेश था मुगल बादशाह का, कि भाई जितने भी हिंदू मंदिर हैं भारत में, हिंदू इमारतें हैं, उनको तोड़ा जाए। उसी समय हम बात करते हैं वृंदावन से ये मूर्तियां लाई गई थी। दामोदर दास गोस्वामी के द्वारा ये मूर्तियां यहां पर लाई गई। और मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने ये बात कही थी कि हम 1,00,000 राजपूतों के सिर कटा सकते हैं, लेकिन मूर्ति को खंडित नहीं होने देंगे। तो उनके समय में ये मूर्ति और मंदिर यहां पर स्थापित होते हैं। अब इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको लेकर एग्जाम में प्रश्न आता है, उनसे संबंधित हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं इनसे संबंधित। पहली बात, कदली पत्तों के झांकी के लिए प्रसिद्ध है। कदली पत्तों की झांकी के लिए प्रसिद्ध। यहीं का हवेली संगीत प्रसिद्ध है। हवेली संगीत जो है वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे हम फैक्ट ले सकते हैं। इन्हें 7 ध्वजों का स्वामी कहा जाता है। 7 ध्वजों का स्वामी जो है वो श्रीनाथ जी को कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम श्रीनाथ जी से संबंधित बात करें तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय, या इसे आप वैष्णव संप्रदाय भी कह सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय, भाई वल्लभ संप्रदाय का मतलब भगवान विष्णु की पूजा। वैष्णव संप्रदाय में अधिकांश भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कोई अंतर वाली बात नहीं है। इसके अलावा इस मंदिर की विशेषता की यदि हम बात करें तो पिछवाइयों का संबंध इस मंदिर से है। पिछवाइयों का संबंध इस मंदिर से है। इस मंदिर से है। पिछवाइयाँ क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण जो है वल्लभ और वैष्णव संप्रदाय में अधिकांश उनकी बाल प्रतिमा मानी जाती है, और उनकी प्रतिमा के पीछे कलाओं का अंकन करना, एक प्रकार से अलग अलग चित्र बनाना, उनकी जीवन लीलाओं से संबंधित जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन करना, यही कला पिछवैयाँ कहलाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये हस्तकला के अंदर भी आता है टॉपिक पिछवैयाँ, और फड़ चित्रण में भी आता है। तो दोनों का मिश्रित प्रकार जो है वो पिछवैयाँ है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया है, पिछवैयों का संबंध किनसे है? पिछवैयों का संबंध श्रीनाथ जी से है। श्रीनाथ जी के मंदिर से है। यहां पर दिन में 8 बार पूजा होती है। मंदिर की विशेषता है कि दिन में 8 बार यहां पर पूजा होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं दिन में 8 बार पूजा होती है। इसके अलावा और भी क्या क्या विशेषता बन सकती है इस मंदिर से संबंधित? तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव व जन्माष्टमी मेला, जन्माष्टमी मेला प्रसिद्ध। अन्नकूट महोत्सव, देखो अन्नकूट महोत्सव जो है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। फूल डोल महोत्सव की जब बात आ जाए, वो राम द्वारा या गुरु द्वारा कह सकते हैं, राम द्वारा कहेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो रामचरण जी के जितने भी अनुयायी हैं, रामचरण जी के जितने भी स्थान हैं, वो सभी स्थान विशेष जितने भी है, राजस्थान में 4 जगह उनकी पीठें मानी जाती है। उसमें से जो रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा भिलवाड़ा में मानी जाती है, जहाँ का फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है, और यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी का मेला यहाँ पर लगता है। गुलाबी गणगौर भी यहाँ की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर,
गुलाबी गणगौर भी यहाँ की प्रसिद्ध है। इतनी सारी विशेषताएं जो है वो भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर से संबंधित मानी जाती है। औरंगजेब के समय ये मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं द्वारिकाधीश जी के मंदिर की। भाई द्वारिकाधीश जी का मंदिर ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर कांकरोली के अंदर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कांकरोली में है। और कांकरोली कहाँ पर है? राजसमंद में है। कांकरोली में ही इस जिले का जिला मुख्यालय है। दूसरी बात करते हैं मंदिर किसके किनारे हैं? राजसमंद झील के किनारे हैं। राजसमंद झील के किनारे, या फिर हम ये कह सकते हैं गोमती नदी के किनारे, तो भी एक ही बात है। गोमती नदी के किनारे। और जबकि हम बात करें कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो किसके किनारे स्थित है, तो वो है बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे। तो यहां पर बनास नदी के किनारे श्रीनाथ जी का मंदिर है। जबकि गोमती नदी के किनारे किनका मंदिर है? गोमती नदी के किनारे भगवान द्वारिकाधीश जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें ये किससे संबंधित मंदिर है? ये भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मंदिर है और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय, या फिर आप इसे वल्लभ संप्रदाय भी कह सकते हैं। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो तो ये मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहा जाता है। लेकिन चूंकि द्वारिकाधीश ये भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के उस समय की जब वो फरमान जारी किया गया था। और राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ा गया। वृंदावन से प्रमुख रूप से तीन मूर्तियां लाई गई थी। उसमें एक मथुरेश जी की मूर्ति थी, एक द्वारिकाधीश जी की मूर्ति थी और एक श्रीनाथ जी की मूर्ति थी। मथुरेश जी का मंदिर कोटा में स्थापित करवाया गया। द्वारिकाधीश जी और यहाँ पर श्रीनाथ जी का जो था मंदिर वो यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर स्थापित करवाई गई। मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। राज सिंह जी ने दोनों मंदिर बनवाए थे। दोनों मंदिर उन्हीं के समय बनते हैं। द्वारिकाधीश जी का मंदिर भी एक प्रमुख मंदिर है। और यहाँ पर हम बात करें राजसमंद झील के ये निकट बना हुआ है, किनारे बना हुआ है, गोमती नदी के किनारे है। कांकरोली रेलवे स्टेशन इसके निकट पड़ता है। एग्जाम में प्रश्न आया था कांकरोली रेलवे स्टेशन किस मंदिर के निकट पड़ता है, तो द्वारिकाधीश जी मंदिर के निकट पड़ता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कांकरोली रेलवे स्टेशन इसके निकट है। तो ये सारी जानकारी जो थी वो भगवान द्वारिकाधीश जी से संबंधित थी। दोनों मंदिर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल जो है वो श्रीनाथ जी के मंदिर की है। बाकी मूर्तियां दोनों लाई गई थी राणा राज सिंह जी के समय। नेक्स्ट बात करते हैं श्री चारभुजा नाथ जी का जो मंदिर है, इनकी बात करते हैं। श्री चारभुजा नाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? ये गढ़बोर के अंदर है। और गढ़बोर कहां है? गढ़बोर राजसमंद के अंदर है। अब यहाँ पर चारभुजा नाथ जी की हम बात करें, मेवाड़ महाराणाओं के आराध्य देव माने जाते हैं। ये मेवाड़ महाराणाओं के आराध्य देव माने जाते हैं। गढ़बोर में इनका मंदिर है। जल झूलनी को यहाँ पर मेला लगता है। जल झूलनी को मेला लगता है। और अब इस मंदिर को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण सभी साथी कमेंट करेंगे। गढ़बोर चारभुजा जी का मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल सभी साथी कमेंट करें। गढ़बोर में ये मंदिर है, कमेंट करें सभी साथी। हाँ जी, उदय जी कमेंट कर रहे हैं मेवाड़ के कुल देवता जो हैं, मेवाड़ के कुल देवता, मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ के वास्तविक शासक, मेवाड़ के स्वामी, ये सभी जो हैं एकलिंग जी के नाम हैं।
एक लिंग जी मेवाड़ के सर्वे सर्वा थे। मेवाड़ महाराणा स्वयं को उनका दीवान मानते थे और उनका दीवान मानते हुए वो मेवाड़ में शासन करते थे। और जब भी वो वहां से मेवाड़ से कभी भी बाहर जाते थे तो एक लिंग जी से बिना परमिशन लेकर नहीं जाते थे, परमिशन लेकर के जाते थे। और इस घटना को, परमिशन लेने को आंस का लेना कहते थे। बिल्कुल क्लियर सभी साथियों को? मोकल आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। महाराणा मोकल ने इसका निर्माण करवाया था। तो यहां पर बात करते हैं राणा मोकल द्वारा निर्मित मंदिर। राणा मोकल द्वारा निर्मित मंदिर है ये। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? ये भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। और मेवाड़ के जो 4 धाम है जिसमें श्रीनाथ जी, चार भुजा, एक लिंग जी, ये सभी जो है द्वारिकाधीश जी, इनसे संबंधित ये मंदिर माना जाता है। चार भुजा नाथ का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, राजसमंद में है, गढ़बोर में है। मेवाड़ महाराणाओं के ये आराध्य देवता माने जाते हैं। जबकि यहां पर हम नोट लगा करके लिख सकते हैं, नोट कुल देवता, नोट कुल देवता, कुल देवता कह दो, अधिपति कह दो, अधिपति कह दो, स्वामी कह दो, वास्तविक शासक कह दो, वास्तविक शासक। और ये सभी कौन है? भगवान एकलिंग जी, एकलिंग जी, जिनका मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में है। और इससे संबंधित सारी जानकारी जो है हम उदयपुर के संबंध में ले चुके हैं साथियों। तो यहां तक सभी साथियों को क्लियर है? देखो, सभी शासकों के समय में कोई ना कोई निर्माण कार्य हुआ है। आराध्य देवता सभी के बदलते रहते हैं। जैसे भगवान श्रीनाथ जी की बात करें, श्रीनाथ जी राज सिंह जी के आराध्य देवता थे। और यहां पर हम बात करें चार भुजा नाथ की, चूंकि मोकल के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था, बाकी सभी मंदिरों का निर्माण बाद में होता है। इस वजह से मेवाड़ महाराणाओं के आराध्य देवता जो हैं वो चार भुजा नाथ माने जाते हैं। जबकि चार भुजा माता का मंदिर जो है वो हल्दी घाटी में है। बिल्कुल क्लियर रखें, चार भुजा नाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है, जबकि चार भुजा माता का मंदिर जो है वो हल्दी घाटी में है। उसकी बात हमें अभी आगे करने वाले हैं। तो यहां तक सभी साथियों को क्लियर? रोकड़िया हनुमान जी की यदि हम बात करें तो रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर भी कहां पर है? ये मंदिर भी गढ़बोर के अंदर है, गढ़बोर में। और यहाँ पर हम हनुमान जी के जो राजस्थान में सालासर बालाजी के, वेंकटेश्वर बालाजी के, तिरुपति बालाजी के जो नाम सुनते हैं, तो उन्हीं की तरह रोकड़िया हनुमान जी का भी एक विशेष महत्व है। राजसमंद में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर, प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। प्रश्न आ चुका है, रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर है। और आगे हम बात करते हैं रूप नारायण जी के मंदिर की। ये भी गढ़बोर से थोड़ा दूर आगे ही स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। और इसी के निकट थोड़ा दूरी पर, इस मंदिर से थोड़ा 2 किलोमीटर दूरी पर, तो यहां पर लिख सकते हैं 2 किमी की दूरी पर गोमती नदी पर लक्ष्मण झूला स्थित है। लक्ष्मण झूला स्थित है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, लक्ष्मण झूले राजस्थान में कहां पर है? मातृकुंडिया में बनास नदी पर लक्ष्मण झूला बना हुआ है। ये ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक प्रकार से ये क्या हैंगिंग ब्रिज जो होता है उस पर तो वाहन निकाले जा सकते हैं, जैसे कि कोटा में चंबल नदी पर बना हुआ हैंगिंग ब्रिज है। जबकि यह हैंगिंग ब्रिज नहीं है, ये झूले हैं। मतलब इन पर केवल आदमी, औरतें, एक प्रकार से मनुष्य जो है वो परिवहन कर सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह नदी को पार करने के लिए ये बनाए गए हैं। तो ये कहां पर है? ये है आपके रूप नारायण जी के मंदिर के यहाँ पर। इससे थोड़ी दूरी पर गोमती नदी जो है वो निकल रही है और वहां पर इधर से उधर जाने के लिए झूले बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं, ये नदी निकल रही है, पानी जा रहा है, और यहाँ पर क्या बना रखा है? यहाँ पर झूला बना रखा है। और यहाँ पर तार जो है वो खींच रखे हैं, तारों से बंधा हुआ ये झूला है, और इसको आधार दे रखा है खंभों के माध्यम से। तो ये क्या है? लक्ष्मण झूला। ऐसा ही झूला मातृकुंडिया में है, ऐसा ही झूला रूप नारायण जी के मंदिर में है। अब इस मंदिर की यदि हम विशेषता की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली में बना हुआ है? तो
उत्तरी भारत के जितने भी मंदिर हैं वो ज़्यादातर किस शैली में होंगे? नागर शैली में होंगे। लेकिन यहाँ के मंदिर जो हैं खजुराहो शैली में हैं, खजुराहो शैली। किताबों में इसका ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। मैंने प्रत्यक्ष इस मंदिर को देखा हुआ है। इस मंदिर के ऊपर बहुत सारी नग्न मूर्तियां जो है वो बनाई गई है। हम सभी जानते हैं कि नग्न मूर्तियां जहां पर होती है ज़्यादातर वो शैली कौन सी मानी जाती है? खजुराहो शैली मानी जाती है। खजुराहो शैली पर्टिकुलर कहाँ की है? ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश जो है वहां पर खजुराहो में जो मंदिर है वहां की शैली से मिलते जुलते जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को जनरली हम खजुराहो शैली से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बने हुए मंदिर नागर शैली में है, लेकिन खजुराहो शैली की यदि बात करें तो यहाँ पर इस मंदिर का जो ये गुंबद है इसके बाहर और अंदर बहुत सारी नग्न मूर्तियां बनाई गई है। इस वजह से इसे हम खजुराहो शैली का मंदिर भी कह सकते हैं। बिल्कुल सभी साथियों को क्लियर है? हाँ जी। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी कर दे, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दे। क्लास में लाइव का आंकड़ा जो है सभी साथियों के साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने साथी डेली लाइव आते हैं वो तो कम से कम डेली आए, लेकिन और नए साथी जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी इस क्लास की आप सूचना दें ताकि उनका भी भला हो सके। अभी बहुत सारी एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है, तो कम से कम तैयारी को धार देने के लिए क्लास जो है आपके लिए रामबाण साबित होगी। आगे की क्लासों में हम बात करेंगे, जो भी आंसर वगैरह आ रहे हैं बिल्कुल आगे की स्लाइडों में वो सभी आने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर? रूप नारायण जी का मंदिर राजसमंद जिले में है, गोमती नदी के किनारे है। इसी से थोड़ी दूरी पर गोमती नदी पर एक लक्ष्मण झूला बना हुआ है। यह मंदिर नागर शैली में है, या फिर आप पर्टिकुलर इसे आप खजुराहो शैली कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुंतेश्वर महादेव जी के मंदिर की। राजस्थान में महादेव जी के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। ये कुंतेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है इसकी बात हम करते हैं। ये फरारा गांव में है, फरारा गांव। ये राजसमंद में पड़ता है फरारा गांव, राजसमंद में है ये फरारा गांव। इसका महत्व क्या है कुंतेश्वर महादेव मंदिर का? तो बात करते हैं, महाभारत कालीन मंदिर है ये, महाभारत कालीन शिवलिंग। शिवलिंग भी महाभारत कालीन है और मंदिर के यहाँ पर अवशेष उस जमाने के रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कुंतेश्वर से, थोड़ा आपको याद रखना है कि पांडवों की माता कुंती, पांडवों की माता कुंती यहां भगवान महादेव की, यहां भगवान महादेव की पूजा किया करती थी, पूजा किया करती थी। तो यहां पर एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है, राजसमंद में वो कौन सा मंदिर है जहां पर पांडवों की माता कुंती पूजा किया करती थी? नाम से ही प्रसिद्ध है कुंतेश्वर महादेव, माता कुंती से इस मंदिर का संबंध है। महाभारत कालीन ये मंदिर है, पांडवों से संबंध है इस मंदिर का। फरारा गांव राजसमंद में ये मंदिर बना हुआ है। अब इसके अलावा हम जोहेड़ा भैरू जी की बात करें, ये मंदिर कहां पर है? ये कुंवारिया में है, कुंवारिया। और कुंवारिया कहां पर है? राजसमंद में है। कुरज, कुंवारिया, रेल मंगरा ये सभी जो है निकट ही पड़ता है। यहाँ पर जोइड़ा श्याम का क्या है? मंदिर बना हुआ है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आमज माता का मंदिर। सभी साथी कमेंट करें ये मंदिर कहां पर है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आमज माता के मंदिर की। ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? ये रिछेड़ गांव में बना हुआ है। और ये रिछेड़ गांव कहाँ पर है? राजसमंद जिले में पड़ता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट मंदिर की बात करें, पिपलाद माता का मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये मंदिर उनवास में पड़ता है, उनवास के अंदर ये मंदिर पड़ता है। उनवास कहाँ पर है? राजसमंद में है। और इसके अलावा इस मंदिर की हम विशेषता की बात करें तो ये अल्लट के द्वारा बनवाया गया मंदिर है, अल्लट द्वारा बनवाया गया मंदिर। और कौन सी सदी में? 10वीं सदी के अंदर ये बना हुआ मंदिर है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी घाटी म्यूजियम की। बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजियम है। यहाँ पर क्या है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित
महाराणा प्रताप से संबंधित यहाँ पर ये म्यूजियम बना हुआ है। इस म्यूजियम के अंदर आप देखेंगे तो ये महाराणा प्रताप का इसमें मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर मूर्तियां बनाई हुई है, जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का जो दृश्य है, जिसमें महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा मान सिंह के मर्दाना हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है और वहां पर महाराणा प्रताप जो भाले से वार कर रहे हैं मान सिंह जी के ऊपर, वो यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। हल्दी घाटी म्यूजियम बहुत ही प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी म्यूजियम कहाँ पर है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। यहीं पर, यही जो हल्दी घाटी म्यूजियम है, यहीं पर राणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। राणा प्रताप जयंती यहां पर मनाई जाती है। और ये जयंती कब आती है, तो ये जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ये जयंती मनाई जाती है। 9 मई 1540 को जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर 9 मई को जयंती नहीं मनाई जाती है। यहाँ पर जयंती अपने हिंदू विक्रम संवत पंचांग के अनुसार मनाई जाती है, जिसमें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है, अभी हम बात कर रहे थे हल्दी घाटी की, तो यहाँ पर बात कर सकते हैं हम हल्दी घाटी में चार भुजा माता का मंदिर स्थित है। हल्दी घाटी में चार भुजा माता का मंदिर स्थित है। यहीं पर ये जो हल्दी घाटी म्यूजियम है, यहीं पर चेतक अश्व मेले का आयोजन किया जाता है। चेतक अश्व मेला, तो हमने पहले बात कर ली है वैसे मेलों के संदर्भ में, मेले और त्योहारों के संदर्भ में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है, चार भुजा माता का मंदिर कहाँ पर है, चार भुजा नाथ का मंदिर कहाँ पर है। चार भुजा नाथ का मंदिर गढ़बोर में है, मेवाड़ महाराणाओं के आराध्य देवता माने जाते हैं। जबकि चार भुजा माता का जो मंदिर है वो हल्दी घाटी में है। हल्दी घाटी में ही चेतक अश्व मेले का आयोजन होता है। यहीं पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। इस म्यूजियम का संबंध महाराणा प्रताप से है, क्योंकि हल्दी घाटी के बारे में हम सभी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में बात की है। हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध रणस्थली रही है, जिसमें इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध लड़ा गया है। युद्ध के कई अन्य नामों से उनको जाना जाता है। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। अकबर की तरफ से इसमें मान सिंह जी जो कि आमेर के शासक थे वो शामिल हुए थे, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से बहुत सारे व्यक्ति जिनका स्वाभिमान यहाँ से टकरा रहा था अकबर से, उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इसमें कहता है कि राव चंद्रसेन जी ने भी सेना भेजी थी, उनके साथ में महाराणा प्रताप के साथ में अखेराज सोनगरा पाली के, इधर उनके रामरख पंवार उनके ससुर जी, इधर उनके परम विश्वसनीय साथी रामसा तंवर जो कि ग्वालियर के शासक थे, अपने 2 पुत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हुए। और यहाँ पर नेक्स्ट जो स्थान है रक्त तलाई, यहीं पर लड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर उनकी छत्रियां बनी हुई है। जाला बीदा, जिनको जाला मान सिंह, जाला मन्ना के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। वो भी यहीं पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं रक्त तलाई, ये वो स्थान है जहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में बड़ा ही रक्तपात मचाया गया था। मुगल सेना को जब पहाड़ों में काटा गया, इतनी जबरदस्त यहाँ पर नरसंहार हुआ था। और 2 बजे के आसपास ऐसा कहता है कि बारिश आ गई थी। तो जब बारिश आई और पहाड़ों पर जितने भी शव थे उनसे जो खून बह रहा था, वो पानी से सारा खून जो है वो बहता हुआ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर रक्त तलाई नामक जगह आ गया। एक तालाब जैसा सीन बन गया, चारों तरफ देखते ही देखते लाल लाल जो खून था वो खून यहाँ पर देखने को मिलता है। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस जगह की खुदाई होती है तो यहाँ पर बहुत सारे तलवारों के, हथियारों के जो जरीके हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि कितना बड़ा ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रक्त तलाई क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर ग्वालियर शासक रामसा तंवर, या तोमर भी आता है कई बार, तो रामसा तंवर व उनके पुत्रों की छतरियां बनी हुई है। और हम बात करते हैं कि यहीं पर निकट ही क्या बना हुआ है, तो यहां पर बात कर सकते हैं कि निकट ही जाला बीदा कह दो आप, जाला मन्ना या जाला
जाला मानसिंह कहाँ के थे? बड़ी सादड़ी के थे। बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में है, सादड़ी पाली में है। तो निकट ही जाला बीदा मन्ना जाला मान का क्या है? स्मारक बना हुआ है, स्मारक स्थित है। तो बहुत ही ऐतिहासिक है राजसमंद जिला। इतिहास की दृष्टि से यदि हम बात करें तो राजस्थान जिले का बहुत सारा महत्व है, जिसमें हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हल्दीघाटी म्यूजियम है, रक्त तलाई है, और आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मचिंद्र के महलों की। यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध महल ये रहे हैं। यहाँ पर संकट काल में महाराणा प्रताप ने अपना समय बिताया था। और कुंवर अमर सिंह जो हैं, जो बाद में मेवाड़ महाराणा बनते हैं, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। तो बात करते हैं कुंवर अमर सिंह, कुंवर अमर सिंह का जन्म यहीं हुआ था, यहीं हुआ था। और कुंवर अमर सिंह जी की यदि बात करें तो इनके पिता का नाम क्या है और माता का नाम क्या है, यहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर बात करें, पिता का नाम है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, और माता का नाम है अजबदे पंवार। और अजबदे पंवार जो है ये किनकी पुत्री थी? राम रख पंवार की पुत्री थी। इसके अलावा हम बात करते हैं पिपलांतरी गांव के लिए, बहुत ही चर्चा में बना हुआ है ये गांव। आज के दृश्य में यदि हम बात करें तो पहला इसके लिए कोटेशन होगा, ये एक आदर्श गांव है, आदर्श गांव की श्रेणी में से माना जाता है। कई बार रिसर्च हो रहा है यहाँ पर। दूसरा, प्रसिद्ध क्यों है ये गांव? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध। दूसरा, पिपलांतरी जो है खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा खनन होता है? मार्बल खनन के लिए प्रसिद्ध है, मार्बल खनन के लिए प्रसिद्ध। और यहाँ पर स्पेशली क्या मैटर क्या है इस पिपलांतरी के संबंध में, वो हम बात करते हैं। आज के लगभग 10 से 15 साल पहले की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पास ही आर के मार्बल माइंस है, क्योंकि पास में बहुत सारा मार्बल निकलता है। मार्बल एक महंगा पत्थर है, और उस मार्बल के खनन के कारण यहाँ पर भूमिगत जल जो था उसका जल स्तर इतना नीचे चला गया था कि कहते हैं वहाँ के स्थानीय लोग कि लगभग 1000 फीट भी अगर खोद दिया जाए, ट्यूबवेल कर दी जाए, तो भी पानी का नामो निशान नहीं था। आसपास के पेड़ पौधे सब सूख चुके थे, और इनके आसपास जितने खेत थे इनके लोगों के, इस गांव के लोगों के, उन्होंने माइंस वालों को बेच दिए थे। माइंस वालों ने वहां पर स्लेरी डालना शुरू कर दी, जो कि मार्बल को काटने के बाद वेस्टेज होता है, वो वहां पर डाला। और वो वेस्टेज इतना बढ़ गया कि चारों तरफ पहाड़ जैसा सीन वहां पर देखने को मिलता था। स्वयं मैंने भी देखा हुआ है वहां पर। लेकिन एक ऐसी क्रांति आई, बाद में वहां के एक ऐसे युवा और शिक्षित सरपंच बने, उन्होंने इस समस्या को समाधान देने के लिए एक ऐसी परंपरा बना दी। और वो परंपरा ऐसी थी कि वहां पर देखते ही देखते इस गांव का भाग्य उदय हो गया। और गांव का भाग्य कैसे उदय हुआ? गांव एक आदर्श श्रेणी में गिना जाने लगा, जल संरक्षण के लिए जाना जाने लगा। क्योंकि आज वहां पर यदि हम बात करें, ना वहां पर पीने के पानी की कमी है, ना वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इन्हीं मार्बल की जो व्यवसायी लोग थे उनसे सहयोग लिया गया कि भाई आपकी वजह से ये गांव उजड़ चुका है, वापस आबाद करने में आप इनको सहयोग दीजिए। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, तो यहाँ पर बात करते हैं इस गांव में बेटी के जन्म पर 101 पौधे लगाने का रिवाज है। 101 पौधे लगाने का रिवाज है। तो यहाँ पर जिस बेटी का जन्म होता है इस गांव में, उस बेटी के नाम पर उसके परिवार वाले पंचायत के माध्यम से 101 पौधे लगाए जाते हैं। वो पौधे चाहे तो आप अपनी निजी जगह लगा सकते हैं, या फिर आप पंचायत के द्वारा एक जमीन अलॉट कर रखी, बहुत ही हरी भरी वो जगह है, और वहीं का ये सीन लिया गया है जहां पर ये एक हिरण खड़ा है और पिपलांतरी नाम का ये कोटेशन लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो पंचायत की तरफ से एक अलॉट किया गया था उस पहाड़ी क्षेत्र में, कि यदि कोई व्यक्ति अपने, जिसके पास खेत नहीं है, अपने खेत पर पौधे लगाना नहीं चाहता
चाहता यहाँ पर वो 111 पौधे लगाएगा। पौधे लगाने का मतलब एक काल्पनिक पौधे लगा करके सिर्फ फोटो वोटो खींच के प्रदर्शन करने का मकसद नहीं है। पौधे को जिस प्रकार से अपनी बेटी का लालन पालन करेगा, जिस प्रकार से परिवार का पालन पोषण होगा, उन्हीं प्रकार से इन पेड़ पौधों का भी पालन पोषण होगा। और बाद में ऐसा कहते हैं कि वही बेटियां जिनके जन्म पर इन पौधों को लगाया गया है, बाद में रक्षाबंधन के समय इनको राखियां बांधती है और एक भाई की तरह इनको प्रेम करती है। इस वजह से उस गांव के आसपास लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में आज देखते ही पता चल जाता है कि हम पिपलांत्री में आ चुके हैं। बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू पिपलांत्री, पिपलांत्री गांव में आपका स्वागत है। और वहां पर जो 10-15 साल पहले हम इस समस्या की बात कर रहे थे कि लोग पीने के पानी को तरस गए थे, आज वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सभी जानते हैं साथी कि जहां पर पेड़ पौधे होते हैं वहां पर बारिश वैसे भी अच्छी होती है। और यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए, जल संरक्षण के लिए, मार्बल खनन के लिए, और ये गांव बहुत ही प्रसिद्ध है। लगभग हर 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर डस्टबिन रखे हुए हैं, जगह जगह पर टॉयलेट बने हुए हैं। और यहाँ का जो पंचायत भवन है, वास्तव में देखते ही सीन बनता है। बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ पर आकर के रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री इस पिपलांत्री के ऊपर बन चुकी है। आप भी साथी क्लास के बाद में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पिपलांत्री गांव, उसकी सारी स्टोरी आपके सामने होगी। कोई भी छुपा हुआ इस गांव से संबंधित नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर के कौन सा गांव प्रसिद्ध है? वो गांव कौन सा है? पिपलांत्री गांव प्रसिद्ध है। बेटी के जन्म पर यहाँ पर 101 पौधे लगाने का रिवाज है। और भी यहाँ पर ऐसा नियम है कि जब भी बेटी का जन्म होता है तो घर वाले 11,000 रुपए जमा करवाते हैं, 21,000 रुपए पंचायत के तौर पर दिए जाते हैं। बच्ची की FD करवाई जाती है और जब बच्ची 18 वर्ष की पूर्ण आयु कर लेती है, उसके बाद में उसके विवाह में वही राशि उपयोग में ली जाती है। कितनी बढ़िया शानदार एक प्रकार से ये मुहिम है। जब भी वृक्षारोपण का समय आता है, बारिश का समय आता है, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे माध्यमों पर फोटो लगाए जाते हैं कि ये पेड़ लगाया गया, ये पौधा लगाया गया। पता चला 10 दिन बाद में उस पौधे का पता नहीं चल रहा है, पेड़ कहाँ गया, पौधा कहाँ गया। तो वो तो थी एक काल्पनिक टारगेट, और वास्तव में उस योजना को इस गांव ने क्या किया है, मूर्त रूप दिया है। धन्य है पिपलांत्री और पिपलांत्री गांव के लोग, वहां के सरपंच, जिन्होंने इस गांव को एक वरदान साबित कर दिया। अब लोग जो हैं, विदेशों के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं इस बात पर ये कैसे संभव हो सकता है। और यदि पिपलांत्री की तरह आज लगभग पूरे देश में वृक्षारोपण कर दिया जाए तो हो सकता है अभी जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो आवश्यकता महसूस की गई, जो समस्या महसूस की गई, वो भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं ना हो। तो बिल्कुल क्लियर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न, हमने उदयपुर के संबंध में इसकी बात कर ली है, थोड़ी सी बात यहां पर कर लेते हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और बात करते हैं कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो 3 जिलों में इसका क्या है, फैलाव है। पहला लेते हैं पाली, दूसरा उदयपुर और तीसरा राजसमंद। राजसमंद 3 जिलों में ये फैला हुआ है। इस अभयारण्य क्षेत्र में क्या क्या इमारतें हैं, एग्जाम में उनको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। इसके अलावा बात करते हैं हम भगवान परशुराम की गुफा, भगवान परशुराम की गुफा, वो भी सादड़ी पाली में है। और सादड़ी बिल्कुल सटा हुआ एरिया है इस अभयारण्य क्षेत्र से, तो एक इंपॉर्टेंट जगह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो बात करते हैं यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग इसी अभयारण्य क्षेत्र में है, रणकपुर जैन मंदिर इसके अभयारण्य क्षेत्र में है, भगवान परशुराम जी की गुफा यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या है, बागेरी का नाका, बागेरी का नाका, ये एक प्रकार से क्या है, बांध है। इसके अलावा गोमती नदी का उद्गम स्थल, गोमती नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल जो है वो भी इसी अभयारण्य क्षेत्र में है। इतनी सारी जानकारी जो थी वो हमने कुंभलगढ़ अभयारण्य से संबंधित ली। एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है, कितने जिलों में फैला हुआ है, क्यों प्रसिद्ध है ये अभयारण्य, इस अभयारण्य क्षेत्र में ऐसा क्या क्या देखने लायक है, तो वो सारी जानकारी हमने यहाँ पर ली। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं गिलोंड सभ्यता के संबंध में, और यहाँ पर हम बात करते हैं
कामली घाट के संबंध में गिलूंड सभ्यता की यहाँ पर हम बात करते हैं। पहली बात, ये सभ्यता स्थल है कहाँ पर, तो ये है रेल मंगरा तहसील में पड़ता है। रेल मंगरा तहसील, रेल मंगरा तहसील राजसमंद जिले में पड़ता है। क्या विशेषता है इससे, एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, तो ताम्र युगीन ये सभ्यता स्थल है। ताम्र युगीन सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल। एग्जाम में कई बार नदियों को लेकर भी प्रश्न आता है। बनास नदी के किनारे है ये, बनास नदी के किनारे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मेवाड़ का हरिद्वार, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, मातृकुंडिया के निकट ये सभ्यता स्थल पड़ता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया, मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया इसके निकट स्थित है, निकट स्थित है। और गिलूंड जो है, गिलूंड की मेहंदी प्रसिद्ध है। पहले हम बात कर चुके हैं कि गिलूंड की मेहंदी प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है। तो गिलूंड की मेहंदी प्रसिद्ध है। स्पेशली राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मेहंदी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध, मेहंदी राजस्थान में सोजत की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट लगा करके 2000 का बढ़िया सा नोट लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, सोजत की प्रसिद्ध है। तो सोजत कहां पर है, सोजत की मेहंदी मारे लादो जी बना, ऐसा है कोई गाना वाना चलता है। तो सोजत की मेहंदी क्या है, प्रसिद्ध है। गिलोंड की भी मेहंदी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं कामली घाट से संबंधित एग्जाम में क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो बात करते हैं कामली घाट, घाट का मतलब क्या है, ये स्पेशल क्या है, ये दर्रे हैं, दर्रे। और ये दर्रे मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ते हैं, मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ते हैं ये दर्रे। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि कामली घाट जो है वो मारवाड़ जंक्शन से जब भी कभी हम मावली की तरफ में आते हैं, ये बढ़िया सा देखो सीन है। चेन्नई एक्सप्रेस नाम की एक मूवी बनी थी, उस मूवी में जो सीन था वो लगभग इससे मिलता जुलता सीन था। ऐसा ही सीन अभी वर्तमान में आप देख सकते हो। वहां पर चारों तरफ हरी हरी पहाड़ियों के अंदर पूरे वनस्पति हरी हरी है, बहुत सारी दुर्गम पहाड़ियों में ये जगह बनी हुई है। कामली घाट एक जमाने में कभी डाकुओं की शरण स्थली माना जाता था, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर ये पर्यटन के रूप में क्या है, विकसित किया जा रहा है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो अभी पर्यटन के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध होता जा रहा है ये स्थान। और यदि हम बात करें गोरम घाट की, तो सौर ऊर्जा से संचालित क्या है, ये रेलवे स्टेशन है। सौर ऊर्जा से जगमगाता रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है, गोरम घाट है। एग्जाम में प्रश्न ये भी आ जाता है गोरम घाट किस जिले में है, कामली घाट किस जिले में है। ये प्रमुख रूप से वो दर्रे हैं जो मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ते हैं। देसूरी की नाल वाला दर्रा वो भी इससे कुछ दूरी पर है, जहां पर देसूरी नामक युद्ध हुआ था। देसूरी के युद्ध की बात हमने कल की क्लास में की थी, जिसमें चुंडावत रतन सिंह जी उस युद्ध में भाग लेने के लिए जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम सैल कंवर होता है। औरंगजेब की सेना से वो मुकाबला करते हुए वहां पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी इतनी जानकारी हमने किससे संबंधित ली, ये सारी जानकारी हमने आज राजसमंद जिले से संबंधित ली। पर्यटन स्थलों की हमने बात की। कल की क्लास में हम बात करेंगे जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उसके बाद जिला दर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एक बार वापस रिवीजन करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने बात की थी सबसे पहले राजसमंद झील के बारे में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की ये झील मानी जाती है। कांकरोली राजसमंद में ये स्थित है। निर्माण इसका 1662 में अकाल राहत कार्यों के तहत कह दो या फिर ब्राह्मणों की सलाह पर शुभ कार्यों के लिए महाराणा राज सिंह जी ने इसका करवाया था निर्माण। छोटी गोमती नदी पर यह बनी हुई है। बड़ी गोमती नदी पर कौन सी झील बनी हुई है, ये झील बनी हुई है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं
बड़ी गोमती नदी पर कौन सी झील है? ये झील है। तो यहां पर लिख सकते हैं बड़ी गोमती नदी, बड़ी गोमती नदी। बड़ी गोमती नदी पर कौन सी झील बनी हुई है? जयसमंद झील बनी हुई है। छोटी गोमती नदी पर झील कौन सी बनी हुई है? राजसमंद झील बनी हुई है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था, जबकि जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह जी ने करवाया था, जिसकी बात कल हमने क्लास में की थी। इस झील के संदर्भ में विशेष डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो वो आप उदयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। उसमें हमने इस झील के बारे में विस्तार से बात की है। एग्जाम की दृष्टि से राजसमंद और जयसमंद झीलें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी झीलों में ये झील मानी जाती है। लंबाई इसकी 6.3 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर मानी जाती है। इसके किनारे द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर भी इन्हीं के किनारे है। घेवर माता के मंदिर की यदि हम बात करें तो घेवर माता जो है बिना पति के सती होने के रूप में इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं बिना पति के सती हुई। जनरली पति की मृत्यु के बाद में पत्नी जो है वो पति की चिता के ऊपर बैठ करके जिंदा जलने की जो प्रक्रिया थी वो सती होना कहलाती थी, लेकिन ये बिना पति के सती होने वाली महिला थी। और इसका मंदिर है घेवर माता का मंदिर, जो कि राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। इस झील की उत्तरी जो भाग है, उत्तरी जो क्षेत्र है उसे नौ चौकी कहते हैं। नौ चौकी यहीं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। रचनाकार इसके रणछोड़ भट्ट तेलंग है। संस्कृत भाषा में ये लिखी हुई है। 25 कृष्ण शिलाओं में लिखा हुआ है इसका इतिहास। महाराणा राज सिंह जी ने ये प्रशस्ति लिखवाई थी, जिसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह जी तक का इतिहास लिखा हुआ है। श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें, जब महाराणा राज सिंह जी ने इसको स्थापित करवाया था तब ये सिंहाड़ गांव था। वर्तमान में इसे श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। राजसमंद जिले में ये मंदिर पड़ता है। मंदिर और मूर्ति की स्थापना महाराणा राज सिंह जी के द्वारा की गई। इसे कदली पत्तों की झांकी के लिए मंदिर प्रसिद्ध है। इसे 7 ध्वजों का स्वामी कहा जाता है श्रीनाथ जी को। वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। बनास नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। पिछवाइयाँ इसकी यहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाइयों के लिए मंदिर जाना जाता है। यहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी का मेला प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर यहाँ की प्रसिद्ध है। दिन में यहाँ पर 8 बार पूजा की जाती है। द्वारिकाधीश जी के मंदिर की बात करें, महाराणा राज सिंह जी के समय यह स्थापित हुआ था। राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। कांकरोली में है। कांकरोली रेलवे स्टेशन इसके निकट पड़ता है। और यह भी वैष्णव और वल्लभ संप्रदाय का एक प्रमुख मंदिर है। चारभुजा नाथ जी के मंदिर की बात करें, गढ़बोर राजसमंद में ये मंदिर पड़ता है। मेवाड़ महाराणाओं के आराध्य देवता माने जाते हैं भगवान चारभुजा नाथ जी। भगवान चारभुजा नाथ जी विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। जलजूलनी को यहाँ पर मेला लगता है। राणा मोकल के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मोकल जी ने इसका निर्माण करवाया था। गोमती नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। और नोट लगाकर हमने लिखा था कि कुल देवता, मेवाड़ के कुल देवता, मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ के वास्तविक शासक, मेवाड़ के स्वामी, सब बात जो है वो एक लिंग जी से संबंधित है। मेवाड़ महाराणा स्वयं को इनका दीवान मानते थे। रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर भी गढ़बोर में है। प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। रूप नारायण जी के मंदिर की बात करें, गोमती नदी के ये किनारे है। इसी से इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर लक्ष्मण झूला बना हुआ है गोमती नदी के ऊपर, जो प्रसिद्ध है। ये मंदिर खजुराहो या नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें, कुंतेश्वर महादेव का मंदिर फरारा गांव राजसमंद में बना हुआ है। महाभारत कालीन ये मंदिर माना जाता है। यहाँ पर शिवलिंग की पूजा पांडवों की माता कुंती किया करती थी, अर्थात ये मंदिर महाभारत कालीन है। और भगवान महादेव का संबंध कुंती जी से है और माता कुंती जो है वो इनकी पूजा करती थी। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोइडा शाम या जोइडा बेरू जी की बात करें, इनका मंदिर कुंवारिया के अंदर है। आमज माता का मंदिर रिछेड़ गांव राजसमंद में पड़ता है। पिपलाद माता की बात करें, उनवास राजसमंद में ये मंदिर है। अल्लट के द्वारा मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट हल्दी घाटी म्यूजियम की बात करें, यहीं पर हल्दी घाटी में चारभुजा माता का मंदिर स्थित है। महाराणा प्रताप से संबंधित ये स्थल है हल्दी घाटी। यहाँ पर प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राणा प्रताप की यहाँ पर जयंती मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ये जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर चेतक अश्व मेला आयोजित होता है। और रक्त तलाई की बात करें, ये वो जगह जहाँ पर राजपूत वीरों का रक्त बह करके, मुगलों का रक्त बह करके, पहाड़ों से बह करके एक तालाब नुमा जगह बन गई थी। बारिश हो चुकी थी उस समय, इस वजह से ये रक्त तलाई के नाम से जगह जानी गई। और यहाँ पर ग्वालियर के शासक रामशाह तंवर, जो राणा प्रताप के एक अच्छे मित्र थे, यही वो व्यक्ति जिन्होंने आखिर सोनगरा के साथ में जगमाल को शासक बनाने का विरोध किया था। अपने 2 पुत्रों के साथ में यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी यहाँ पर छत्रियां बनी हुई है। और इसी रक्त तलाई के निकट, मतलब ये जो छत्रियां हैं, इनसे ही थोड़ी दूरी पर जाला मन्ना, जाला बीदा
जो बड़ी सादड़ी के थे उनकी छतरी या उनका स्मारक बना हुआ है। मचिंद्र के महलों की बात करें, कुंवर अमर सिंह का यहाँ पर जन्म हुआ था। कुंवर अमर सिंह जी के पिता का नाम महाराणा प्रताप, माता का नाम अजब दे पंवार था। और पिपलांतरी गांव की बात करें, एक आदर्श गांव माना जाता है। जल संरक्षण को लेकर ये गांव प्रसिद्ध है, मार्बल खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गांव में बेटी का जन्म होने पर 101 पौधे लगाने का रिवाज है। और 11,000 की एफडी भी पंचायत के द्वारा, मतलब परिवार के द्वारा 11,000 और 21,000 जो है वो परिवार के द्वारा दिए जाते हैं। और उसी के साथ में बच्ची की एफडी होती है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वो पैसा उनके पढ़ाई में या विवाह में खर्च किया जाता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, पाली, उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। भेड़ियों की संरक्षण स्थली, भेड़ियों की प्रजनन स्थली, भेड़ियों के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इसी अभ्यारण्य क्षेत्र में कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर जैन मंदिर, भगवान परशुराम जी की गुफा, बागेरी का नाका नामक बांध और गोमती नदी का उद्गम स्थल स्थित है। और लास्ट में बात करते हैं गिलोंड सभ्यता के बारे में। रेल मंगरा तहसील जिला राजसमंद में ये स्थल पड़ता है। ताम्र युगीन सभ्यता स्थल ये माना जाता है। बनास नदी के ये किनारे है। मेवाड़ का हरिद्वार जो मातृकुंडिया कहा जाता है वो इसके निकट ही बना हुआ है। हमने बात की थी कि मातृकुंडिया बांध जो है जब पूरा भर जाता है तब उस बांध का पानी जो है वो लगभग गिलोंड तक पहुंच जाता है। ये सभ्यता स्थल वहीं पर स्थित है। गिलोंड की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में मेहंदी जो है वो सोजत की प्रसिद्ध है, लेकिन गिलोंड की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कामली घाट और गोरम घाट की हम बात करते हैं। ये दोनों वो घाट हैं जो मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ते हैं। दोनों दर्रे हैं, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। अब ये पर्यटन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है। और गोरम घाट जो रेलवे स्टेशन है वो सौर ऊर्जा से जगमगाता एक रेलवे स्टेशन है। ये भी एक प्रसिद्धि का क्या है, इस जगह का कारण है। तो इसी के साथ में आज की जो अपनी पर्यटन स्थलों और दर्शनीय स्थलों की क्लास थी वो समाप्त होती है। मेरे साथियों, सभी साथी क्लास को लाइक करें। जितने भी लेट जुड़े हैं इस क्लास से वो सभी लाइक करें। अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको वहां से पीडीएफ मिल सकते हैं। कल हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्लास में जिसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम जिले का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी मुझे अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत।